सोचिए, हर सेकंड कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन कभी सोचा है कि जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपने अपनी जिंदगी के कितने सेकंड बेच दिए। एक बार अपने मोबाइल की सेटिंग पर जाकर डिजिटल वेलबींग नाम के ऑप्शन पर क्लिक करिए और देखिए कि आप रोज कितना समय मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। पक्के तौर पर वो आपको 4 से 8 घंटे तक का देखने का मिलेगा। हम रोज स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, क्लिक करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये सब करते समय आपका टाइम कौन खा रहा है? हर व्यू, हर क्लिक और हर लाइक एक नए सौदे की तरह है, जहां आप अपने सबसे कीमती चीज को बेच रहे होते हो, यानी कि आपका टाइम और आपका अटेंशन। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि आपको पता भी नहीं होता है कि आप बेचे जा चुके हैं। तो वेलकम टू द डिजिटल इकोसिस्टम, जहां करेंसी पैसा नहीं बल्कि आपका अटेंशन और आपका टाइम है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटेंशन इकोनॉमी और टाइम के इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर आप भी घंटों अपना समय बिताते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट पर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये वीडियो कोई एक सिंगल वीडियो नहीं है, बल्कि ये पूरी एक सीरीज है जो रहेगी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोसिस्टम और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और बहुत सारे फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो इसलिए ये पूरा एक सिंगल वीडियो नहीं है, इसके कई सारे पार्ट्स भी आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इस सीरीज को पूरा आपका सपोर्ट दीजिएगा। और इस वीडियो में कोई भी फ्लैशी एनिमेशन, किसी भी तरीके के बहुत सारे एनिमेशन या फिर कुछ AI जनरेटेड इमेजेस नहीं रहेंगी। आपको ये अपने गाड़ी में अगर पॉडकास्ट की तरह सुनना है तो आप इसको उस तरीके से भी सुन सकते हैं, लेकिन ये आपको एक बेहतर इन डेप्थ एनालिसिस देगा फ्यूचर प्रेडिक्शन की, जिसमें आपको डिजिटल इकोसिस्टम का फ्यूचर दिखाई देगा या समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। हम हर दिन अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खर्च करते हैं, जैसे पैसा, मोबाइल डेटा, बैटरी और एनर्जी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और सबसे कम समझते हैं, और वो है हमारा समय और हमारा ध्यान। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें खुलने से पहले ही हमारा फोन जाग चुका होता है। स्क्रीन जलती है, नोटिफिकेशन चमकते हैं और हम अनजाने में ही अपना पहला मिनट किसी प्लेटफॉर्म को दे देते हैं। सोचते हैं कि बस 5 मिनट देख लेते हैं, लेकिन वो 5 मिनट का 45 मिनट में बन जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ समय का खर्च नहीं होता, ये आपकी मानसिक ऊर्जा का, आपकी फोकस कैपेसिटी का और आपकी प्रोडक्टिविटी का भी खर्च होता है। आज औसतन हर इंसान दिन के लगभग 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। एक पूरी जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो ये समय कम से कम 8 से 10 साल होता है। हमें लगता है कि हम सिर्फ मनोरंजन ले रहे हैं, लेकिन असल में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी हमारे दिए हुए टाइम पर चल रही है। और यही टाइम और अटेंशन आज दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। डिजिटल दुनिया में लोग कंटेंट नहीं बेचते, लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते, लोग आपकी आंखों का समय खरीदते हैं। इसे हम कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, जहां आपकी नजर जितनी देर किसी स्क्रीन पर टिकती है, उतना ज्यादा पैसा प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजर और क्रिएटर कमाते हैं। हर बार जब आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, जब आप किसी थंबनेल पर कुछ सेकंड ज्यादा रुकते हैं, जब स्क्रॉलिंग के दौरान आप किसी पोस्ट पर रुचि दिखाते हैं, आप एक इनविजिबल डिजिटल करेंसी खर्च कर रहे होते हैं। और इस करेंसी का नाम है आपका अटेंशन प्लस आपका टाइम। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये सब प्लेटफॉर्म एक ही चीज के पीछे भागते हैं। आपके कुछ और मिनट, आपके कुछ और सेकेंड्स और आपके कुछ और स्क्रॉल्स। क्योंकि जहां आपका समय जाएगा वहीं एड्स आएंगे, और जहां एड्स आएंगे वहीं रेवेन्यू आएगा, और जहां रेवेन्यू आएगा वहां प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट होगा। यही कारण है कि हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपके सोचने, समझने, रुकने की क्षमता को बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ता है। वह आपके हर इंटरेक्शन को डेटा में बदल देता है, और आप किस कंटेंट पर रुके, आपको क्या पसंद आया या फिर क्या स्किप किया, और किस तरह के वीडियोस आपको ज्यादा देर तक रोकते हैं, या फिर कौन सा थंबनेल आपको ज्यादा आकर्षित करता है। ये सारा डेटा आपको बेहतर कंटेंट दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ज्यादा देर तक स्क्रीन पर फंसाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपका समय प्लेटफॉर्म का पैसा है। आप एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा रिकमेंडेड होता है, फिर तीसरा, और आप बढ़ते जाते हैं। हर मिनट में आपको लगता है कि आप मुफ्त में कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन असल में आप मुफ्त में नहीं देख रहे हैं, आप अपने समय से भुगतान कर रहे हैं। अब इस इकोसिस्टम में 3 बड़े किरदार हैं: क्रिएटर, प्लेटफॉर्म और एडवर्टाइजर।
क्रिएटर कंटेंट बनाता है, प्लेटफॉर्म उसे होस्ट करता है, एडवर्टाइजर उस कंटेंट पर एड्स चलवाता है, क्रिएटर को उसकी रेवेन्यू का परसेंटेज मिल जाता है, प्लेटफॉर्म बाकी बचा ले लेता है और एडवर्टाइजर को मिलता है व्यूअर्स का ध्यान। लेकिन व्यूअर्स इस पूरी चेन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि व्यूअर्स ही वॉच टाइम देता है, व्यूअर्स ही एंगेजमेंट देता है, व्यूअर्स ही एड देखकर ब्रांड्स को पैसा देता है। फिर भी व्यूअर इस इकोसिस्टम का सबसे कम कमाने वाला किरदार है। उसे कोई हिस्सा नहीं मिलता, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई ओनरशिप नहीं मिलती। व्यूअर का टाइम और अटेंशन इतना कीमती है कि उसी से $900 बिलियन की ग्लोबल डिजिटल एड इकोनॉमी चल रही है, लेकिन व्यूअर्स को उस कीमत का एक भी रुपया नहीं मिलता। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके दिन के 4 से 5 घंटे किसी कंपनी को मैन्युअली लेने पड़े, यानी उन्हें आपको हायर करना पड़े, तो उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि व्यूअर खुद अपनी इच्छा से अपना समय देता चला जाए और बदले में उन्हें सिर्फ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती रहे। एल्गोरिदम का एक ही गेम है, व्यूअर को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोको। ज्यादा देर रोकोगे तो ज्यादा एड्स चलेंगे, ज्यादा एड्स चलेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू बनेगा। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स आपकी इमोशन को ट्रैक करते हैं। कौन सी वीडियो आपको खुश करती है, कौन सी डराती है, कौन सी ट्रिगर करती है, कौन सी राजनीति वाली वीडियो आपको रोक लेती है। ये चीज आपके टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्यून्ड होती है और इन सब में व्यूअर का टाइम, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है, किसी और के बैंक अकाउंट में जा रहा होता है। आप स्क्रॉल करते हैं, वो कमाते हैं, आप देखते हैं, वो कमाते हैं, आप रुकते हैं, वो कमाते हैं। आपका समय किसी और की इनकम का साधन बन चुका है और आपका अटेंशन किसी और के लिए एसेट बन चुका है। तो क्या व्यूअर का कोई हक नहीं बनता? क्या व्यूअर को उसके समय की कोई कीमत नहीं मिलनी चाहिए? क्या व्यूअर को उसकी अटेंशन के बदले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? यही सवाल एक नए डिजिटल दौर की शुरुआत कर रहा है, एक ऐसे विचार की जो कहता है कि जब आपका टाइम इतना कीमती है, जब आपका अटेंशन अरबों का वैल्यू पैदा करता है, तो व्यूअर को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, सिर्फ क्रिएटर और प्लेटफॉर्म को नहीं। और यही कंसेप्ट आने वाले डिजिटल फ्यूचर की नींव है। एक ऐसा सिस्टम जहां देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अर्निंग का एक सोर्स भी बन सकता है, जहां व्यूअर सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि इकोसिस्टम का पार्टनर माना जाए। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि इंटरनेट सिर्फ जानकारी पाने का एक जरिया है, फिर आया सोशल मीडिया जिसने हर किसी को क्रिएटर बना दिया। लेकिन अब एक और बदलाव शुरू हो चुका है, ऐसा बदलाव जो इस पूरी अटेंशन इकोनॉमी के पावर बैलेंस को बदल देगा। वॉच टू अर्न रिवॉल्यूशन, यानी अब व्यूअर सिर्फ देखने वाला ही नहीं रहेगा बल्कि देखने से कमाई भी करेगा। ये रिवॉल्यूशन उस सोच से पैदा हुआ जो कहती है कि अगर क्रिएटर को उसके कंटेंट के लिए रिवॉर्ड मिल सकता है, अगर प्लेटफॉर्म को होस्टिंग के लिए एड्स के रिवॉर्ड मिल सकते हैं, तो व्यूअर को क्यों नहीं? आखिर व्यूअर ही तो है जो इस पूरे डिजिटल सिस्टम का इंजन चलाता है। अगर व्यूअर्स अपनी नजर हटा लें तो पूरा कंटेंट इकोसिस्टम ढह जाएगा। और इसी बात ने जन्म दिया है एक नई डिजिटल फिलॉसफी को, योर टाइम इज योर करेंसी। वॉच टू अर्न मॉडल की शुरुआत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया से। कुछ विजनरी डेवलपर्स ने सवाल उठाया कि क्या हम ऐसा ही सिस्टम बना सकते हैं जहां यूजर्स का समय एक डिजिटल एसेट बन जाए। जवाब था हाँ, लेकिन उसके लिए डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए, जहां डेटा और रिवॉर्ड किसी एक कंपनी के पास नहीं बल्कि यूजर्स के पास है। और यहीं से जन्म हुआ वॉच टू अर्न टोकन इकोनॉमी का। इस सिस्टम में हर व्यूअर के वॉच टाइम को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है। जितना ज्यादा आप कंटेंट देखते हैं, जितनी देर तक एक्टिव रहते हैं, जितने एड्स आप देखते हैं, उसके टोकन्स या डिजिटल क्रेडिट्स आपके अकाउंट में जुड़ते हैं। यानी अब आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बल्कि हर सेकंड अर्निंग भी कर रहे हैं। ये आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहली बार व्यूअर्स के समय को मॉनेटरी वैल्यू मिली है। सोचिए, आज तक जो प्लेटफॉर्म आपकी अटेंशन खरीद रहे थे, अब वही अटेंशन आपको इनकम देने लगे, तो दुनिया का पूरा डिजिटल इक्वेशन बदल जाएगा। अब आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं बल्कि एक स्टेक होल्डर भी बन जाएंगे। आप जितना देखेंगे उतना कमाएंगे। आपके टाइम की वैल्यू सिर्फ किसी एल्गोरिदम के लिए डेटा नहीं रहेगी बल्कि एक रियल करेंसी में भी बदल जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट्स पहले ही इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। ब्रेव ब्राउजर इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये ब्राउजर हर उस विज्ञापन के लिए यूजर को रिवॉर्ड देता है जो वो देखता है, यानी यूजर का एड वॉचिंग टाइम और उसकी आय का हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ अर्निंग की नहीं है, बात है कंट्रोल और ओनरशिप की।
आज जब आप YouTube वीडियो देखते हैं तो सारा डेटा YouTube के सर्वर पर जाता है। आपकी प्रेफरेंस, आपकी वॉच हिस्ट्री और आपके इंटरेस्ट सबका इस्तेमाल आपसे ज़्यादा YouTube के एल्गोरिदम के लिए होता है। लेकिन वॉच टू अर्न सिस्टम में ये ओनरशिप यूजर के पास रहती है। मतलब आप तय करते हैं कि आप अपना डेटा किसे देना चाहते हैं और उसके बदले आपको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब ये सोचना दिलचस्प है कि जब व्यूअर अर्निंग करने लगेगा तो कंटेंट क्रिएशन का बैलेंस कैसे बदलेगा। आज क्रिएटर कंटेंट इस उम्मीद से बनाता है कि ज्यादा व्यूज आए और रेवेन्यू बढ़े, लेकिन जब व्यूअर भी अर्न करने लगेगा तो कंटेंट का फोकस वायरल होने से हटकर वैल्यू देने पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यूअर तभी ज्यादा देर तक रुकेगा जब उसे जेन्युइन रिवॉर्ड और मीनिंगफुल कंटेंट दोनों मिलेंगे। यही बदलाव इस रिवोल्यूशन को सस्टेनेबल बना सकता है। इस मॉडल का सबसे पावरफुल फैक्टर ये है कि ये पहली बार व्यूअर को बराबरी की सीट पर लाता है। अब प्लेटफॉर्म से मिडिलमैन नहीं रहेगा, वह एक ट्रांसपेरेंट फैसिलिटेटर बनेगा जो क्रिएटर और व्यूअर दोनों को रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये सब ब्लॉकचेन की वजह से संभव है, क्योंकि यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई हिडन डेटा नहीं, कोई बायस्ड एल्गोरिदम नहीं होता। हर सेकंड, हर रिवॉर्ड, हर क्लिक रिकॉर्डेड और पब्लिकली वेरीफाइड होता है। अब सवाल उठता है, क्या यह मॉडल मास एडॉप्टेशन तक पहुंचेगा? तो जवाब है हाँ, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने समय की वैल्यू समझने लगेंगे वो फ्री एंटरटेनमेंट के इल्यूजन से बाहर आएंगे। आने वाले कुछ सालों में व्यूअर खुद पूछेगा, अगर मेरा टाइम अरबों डॉलर की एड इकोनॉमी चला सकता है तो मुझे उसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? और जैसे ही यह सवाल मेन स्ट्रीम में आएगा, पुराने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के लिए मोनोपोली बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, आप एक नॉर्मल दिन के 2 घंटे कंटेंट देखते हैं। आज वो 2 घंटे किसी और की अर्निंग है, लेकिन वॉच टू अर्न वर्ल्ड में वही 2 घंटे आपकी डेली इनकम बन सकते हैं। आपकी अटेंशन एक पैसिव वेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक्टिव इनकम सोर्स बन जाएगी। और यही वो पॉइंट है जहां से डिजिटल कैपिटलिज्म को एक नई दिशा मिलेगी, एक ऐसी इकोनॉमी की ओर जहां हर व्यक्ति अपने समय का मालिक खुद होगा। वॉच टू अर्न रिवॉल्यूशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी भी है, जो कहती है कि व्यूअर्स पैसिव कंज्यूमर नहीं बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम का शेयर होल्डर है। और जब हर व्यूअर अपने टाइम को समझने लगेगा तो शायद पहली बार इंसान अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी समय को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना सीखेगा। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिलकर इस डिजिटल इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। और वेब 3 में क्या क्या होने वाला है ये भी आपको जानने को मिलेगा आगे आने वाले इस वीडियो की सीरीज में। तो इस सीरीज को आपका सपोर्ट देते रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।